हेलो बच्चों। आज हम बच्चों डिसोल्यूशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 की रेशियो में। उन्होंने बच्चों डिसाइड करा है कि वो अपनी फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं 31 मार्च 2024 को। और बच्चों इसी डेट पे इनकी बैलेंस शीट भी दे रखी है हमें, जिसमें बच्चों लाइबिलिटी साइड हमारे पास क्रेडिटर्स है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। एसेट साइड में बच्चों हमारे पास कैश है, डेटर, स्टॉक, टूल्स और बच्चों कार, कंप्यूटर और बिल्डिंग है। आगे बच्चों में बोला कि फर्म की डिसोल्यूशन के टाइम पे कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। देखते हैं बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में बता रखा है कि एसेट्स को बच्चों रियलाइज करके इतना इतना अमाउंट मिला है। तो बच्चों हमें सारे एसेट्स का अमाउंट बता रखा है, रियलाइज करके इतना इतना अमाउंट मिला है। आगे बच्चों बता रखे हैं कि क्रेडिटर्स ने बच्चों स्टॉक ले लिया है अपने ड्यूज को सेटल करने के लिए। ठीक है बच्चों। और बच्चों हम फर्म के पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसकी बच्चों वैल्यू 3000 थी, उसे बच्चों एक्स ने ले लिया 2000 रुपीज में। तो बच्चों एक एसेट था जो एक्स ने ले लिया है 2000 रुपीज की वैल्यू पे। और बच्चों एक पुराना फर्नीचर था जिसे बच्चों फर्म ने बुक से तो राइट ऑफ कर दिया था, उसे बच्चों वाई ने ले लिया है 8000 रुपीज की वैल्यू पे। ठीक है बच्चों। तो दोनों पार्टनर्स ने एसेट ले लिया है। आगे बच्चों में लास्ट में बोल रखा है कि फर्म को बच्चों एक 8000 रुपीज की आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करनी थी, जिसको बच्चों पहले प्रोवाइड नहीं करा गया था। अब बच्चों बट फर्म को वो पे करनी है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है। तो बच्चों सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास एसेट क्या था, डेटर थे, स्टॉक था बच्चों, टूल्स था, कार, कंप्यूटर और बिल्डिंग। तो बच्चों इन सारे एसेट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन सी साइड में बच्चों करेंगे, डेबिट साइड में। तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएंगे सारे एसेट्स अपनी बुक वैल्यूज पे। ठीक है बच्चों, एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। अब बच्चों इसी तरीके से लायबिलिटीज देख लेते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास लायबिलिटीज सिर्फ एक ही थी, क्रेडिटर्स। तो बच्चों लायबिलिटी क्रेडिटर को भी हम ट्रांसफर कर देंगे। कौन सी साइड में करेंगे बच्चों, क्रेडिट साइड में। तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा बिकॉज लायबिलिटी है। तो बच्चों क्रेडिट साइड में हमने ट्रांसफर कर दिया क्रेडिटर्स को। तो देखो बच्चों हमने एसेट्स को भी ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों नेक्स्ट हमें देखना है कि एसेट्स का बच्चों ट्रीटमेंट क्या है। तो बच्चों देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें एसेट से रियलाइज करके कितना कैश मिला है। तो बच्चों देखो जिसके लिए मैं बता रखा था कि इस एसेट से बच्चों टूल से इतना मिला है, कंप्यूटर से इतना मिला है, बच्चों हमें सारे एसेट्स का दे रखा है। तो बच्चों इन सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट के बच्चों क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो क्रेडिट साइड में आ जाएगा कंप्यूटर, कार, सबसे बच्चों हमें एसेट से रियलाइज करके टोटल बच्चों इतना अमाउंट मिला है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने एसेट्स का देख लिया। अब बच्चों देखो एसेट्स के रिलेटेड हमें दो और पॉइंट बोले हुए थे, जिसमें बच्चों क्या हो रहा था, पार्टनर लेके जा रहे थे ना। तो बच्चों देखो पहले हमें बताया हुआ था कि अनरिकॉर्डेड एसेट था जो कि बच्चों एक्स ले गया था 2000 रुपीज की वैल्यू पे। तो बच्चों मैंने बताया हुआ है जब भी पार्टनर एसेट लेके जाता है तो बच्चों हम कौन सी साइड में लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों। तो पार्टनर बच्चों एक्स एसेट लेके गया था 2000 रुपीज की वैल्यू पे, तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय एक्स का कैपिटल अकाउंट 2000 रुपीज। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों वाई भी ले गया था ना। तो बच्चों देखो वाई के लिए भी मैं बता रखा था कि एक पुराना फर्नीचर था, वो बच्चों वाई ले गया था 8000 रुपीज की वैल्यू पे। तो बच्चों इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों क्रेडिट साइड में आ गए, दोनों पार्टनर्स एसेट लेके गए थे, उन दोनों को बच्चों हमने ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमने एसेट्स का देख लिया, रियलाइज देख लिया, और बच्चों जो पार्टनर लेके गए थे उनको भी रिकॉर्ड कर लिया। अब बच्चों लायबिलिटीज देख लेते हैं। तो बच्चों देखो लायबिलिटी तो हमारे पास एक ही थी, क्रेडिटर्स। उसके रिलेटेड बच्चों में एक पॉइंट बोला हुआ था कि क्रेडिटर्स ने बच्चों स्टॉक ले लिया है अपने ड्यूज को सेटल करने के लिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बच्चों स्टॉक का यूज कर रहे हैं क्रेडिटर की पेमेंट के लिए। तो बच्चों मैंने पहले बताया हुआ है कि इस केस में जब भी बच्चों हम एक एसेट का यूज करेंगे लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए, तो बच्चों इस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं करी जाती पेमेंट के लिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस केस में भी कोई भी एंट्री पास नहीं करी जाएगी। जो बच्चों क्रेडिटर्स ने स्टॉक लिया है तो बच्चों उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करी जाएगी। अब बच्चों कोई भी एंट्री पास नहीं होगी तो बच्चों कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्रेडिटर्स के लिए तो हमें कुछ रिकॉर्ड नहीं करना। एक लायबिलिटी और आई थी बच्चों, हमें लास्ट में बताया हुआ था कि फर्म को बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करनी थी 8000 रुपीज की। तो बच्चों इसको पे कर देंगे। तो बच्चों लायबिलिटी पे कर रहे कौन सी साइड में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के बच्चों डेबिट साइड में। तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी 8000 रुपीज। तो बच्चों देखो हमने एसेट्स को रियलाइज कर दिया, लायबिलिटीज को बच्चों पे कर दिया। अब बच्चों हमें देख लेते हैं कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है।
तो बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, मतलब बच्चों रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना का है बच्चों वो निकालेंगे, तो माइनस करके बच्चों हमारे पास बैलेंस बच रहा है 72,000। ठीक है बच्चों, तो 72,000 रुपीज़ का बच्चों हमारे पास प्रॉफिट हुआ है। अब बच्चों इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों इनकी रेशियो क्या थी, 3:2:1। तो बच्चों इस रेशियो में हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 72,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने 3:2:1 की रेशियो में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले बैलेंस लिख लेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा था बैलेंस शीट में, वो बैलेंस लिख दिया बच्चों। अब बच्चों देखो इन्हें रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ था, वो बच्चों हमने रियलाइजेशन अकाउंट से में लिख लिया था। अब बच्चों हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखना है। तो बच्चों देखो इन्हें प्रॉफिट का इतना इतना शेयर मिला था, तो बच्चों इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों देखो पार्टनर्स एसेट लेके गए थे ना, तो बच्चों देखो एक्स बच्चों 2,000 रुपीज़ का लेके गया था और बच्चों वाई 8,000 रुपीज़ का लेके गया था। तो बच्चों मैंने पहले बताया हुआ है, जब भी पार्टनर एसेट लेके जाता है तो बच्चों हम क्रेडिट तो रियलाइजेशन अकाउंट को करते हैं, बट डेबिट किसको करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। बिकॉज बच्चों उतने से फर्म की लायबिलिटी कम हो रही है। अब बच्चों ये एसेट ले गए तो इतना अमाउंट हमें नहीं देना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स की बच्चों 2,000 और वाई में बच्चों 8,000, इतने इतने का वो एसेट लेके गए थे। अब बच्चों हमें उतना नहीं पे करना। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया। अब बच्चों देख लेते हैं इनके फाइनल कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस बचा, जो कि बच्चों इनको फाइनल पेमेंट करी जाएगी फर्म के डिसोल्यूशन पे। तो बच्चों देखो एक्स का टोटल था 1,56,000, उसमें से बच्चों वो 2,000 रुपीज़ का एसेट ले गया था, तो बच्चों उसे फाइनल पेमेंट करी जाएगी 1,54,000 रुपीज़ की। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों वाई का देख लेंगे। तो बच्चों वाई के कैपिटल अकाउंट में इतना टोटल था, उसमें से बच्चों वो इतना एसेट 8,000 रुपीज़ का एसेट ले गया था, तो बच्चों फाइनल उसके कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस बच रहा था, तो बच्चों उसकी इतनी पेमेंट करी जाएगी। ठीक है बच्चों, वाई क्या हो गया। ऐसे बच्चों जेड का देख लेंगे। तो बच्चों जेड के कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस बच रहा था, तो बच्चों उसको इतनी फाइनल पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमने देख लिया कि तीनों पार्टनर्स को फर्म के डिसोल्यूशन पे इतने इतने की फाइनल पेमेंट करी जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट हमें कैश अकाउंट बनाना है। तो बच्चों देखो कैश अकाउंट में सबसे पहले हमारा बैलेंस आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 25,000 रुपीज़ का, वो आ गया। अब बच्चों हमें सबसे पहले देखना है कि हमें कैश मिला कहाँ से था। तो बच्चों देखो हमने एसेट्स को रियलाइज करा था, तो बच्चों हमें इतना इतना अमाउंट मिला था। टोटल बच्चों हमें हमारे पास इतना अमाउंट आया था 3,15,000। तो बच्चों ये आ जाएगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में कैश मिला था वो लिख दिया। अब बच्चों हमें देखना है कि हमने कैश पे कहाँ करा था। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करी थी, वो आ गए 8,000, और बच्चों हमने पार्टनर्स को पे करा है ना फाइनल पेमेंट। यहाँ पे बच्चों हमने लिखा था कि इतने इतने इनके कैपिटल अकाउंट में फाइनल बैलेंस बचा था, तो बच्चों इनको इतनी पेमेंट कर दी जाएगी। तो बच्चों इतनी इतनी फाइनल पेमेंट करी थी। अब बच्चों हम टोटल देखेंगे तो बच्चों हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों बच्चों सेम आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट भी बन गया। तो बच्चों हमने सारे लेजर अकाउंट्स बना दिए। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।